ओम गणपति नमः। आज आपको हम गणपति जी की और एक बुजुर्ग ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एक नगर में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहा करता था। उसके 7 पुत्र थे और वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग रहा करते थे। ब्राह्मण की पत्नी का देहांत हो चुका था। वह रोज अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन किया करता था और उसकी जो बहुएं थी वे अपने ससुर का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करती, उनका तिरस्कार करती। जो ब्राह्मण था वह बड़ा ही सहनशील और सज्जन आदमी था। वह गणेश जी का व्रत किया करता था। एक दिन ब्राह्मण के गणेश जी का व्रत था। वह अपनी सबसे बड़ी बहू के पास गया और वहां जाकर बोला कि बहू, आज मेरे गणेश जी का व्रत है तो तुम मुझे पूजन सामग्री दे दो, जिससे मैं गणेश जी का पूजन करके अपना व्रत खोलूं। तब बड़ी बहू ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे इन फालतू के कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण चला गया और वह अपनी दूसरी बहू के पास गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बहू, मुझे गणेश जी का पूजन करने के लिए सामग्री चाहिए। तो उसने भी यही जवाब दिया। इसी तरह वह बारी बारी से अपनी सभी बहुओं के पास गया और सभी ने उसका अपमान और तिरस्कार करके उसे निकाल दिया और किसी ने भी उसे पूजन सामग्री नहीं दी। अब ब्राह्मण तिरस्कार से लज्जित होकर मजबूरीवश अपनी सबसे छोटी बहू के पास भी गया और वहां जाकर बोला कि बहू, आज मेरे गणेश जी का व्रत है, तुम मुझे पूजा करने के लिए पूजन सामग्री दे दो, जिसके बाद ही मैं अपना व्रत खोलूंगा। सबसे छोटी बहू ने यह सुनकर अपने ससुर को आदर सहित अपने घर में बिठाया और गणेश जी का पूजन करने के लिए सारी सामग्री लाकर अपने ससुर को दे दी। और ब्राह्मण के साथ साथ बेटे बहू ने भी गणेश जी का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से किया। अब उन्होंने ब्राह्मण को भोजन करवाया और रात में ब्राह्मण अपने बेटे के घर पर ही सो गया। जैसे ही आधी रात गुजरी, ब्राह्मण की तबीयत खराब होने लगी। बेटे बहू ने सारी रात जाकर अपने पिता की सेवा करी और उसे वे अब अपने पास ही रखने लगे। यह सब देखते हुए गणेश जी बेटे बहू पर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और उनका घर धन धान्य से भर गया। ये सब ठाट बाट देखकर उसकी बड़ी बहू ने उनसे पूछा कि अरे, तुम्हारे घर में इतना धन धान्य और इतना ठाट बाट होने का क्या कारण है? तब सबसे छोटी बहू ने कहा कि ये सब तो गणेश जी के पूजन और व्रत का फल है, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है। यह सब सुनकर बड़ी बहू ने बहुत ही अधिक लज्जित हुई। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। वे अपने ससुर के पैर छूकर उनसे क्षमा मांगने लगी कि पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। अब सभी बहुएं अपने ससुर के साथ मिलकर गणेश जी का व्रत और पूजन किया करती। गणेश जी की कृपा का फल उन सभी को भी प्राप्त हुआ और हम सब भी भगवान गणेश से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण पर और उसकी सबसे छोटी बहू पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, उसी प्रकार आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।